हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। देखो, एसीआईओ 2 IB जो है 2020 का, उससे रिलेटेड हमने एक इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाया था। तो मैंने ये आप लोगों से बोला था कि जो भी यदि इंटरेस्टेड कुछ कैंडिडेट होंगे, कुछ कैंडिडेट यदि इंटरेस्ट दिखाते हैं, कुछ रुचि दिखाते हैं, तो हम इसको फर्दर कंटिन्यू कर सकते हैं। तो कुछ कैंडिडेट्स का पर्सनल मैसेज आया था कि टायर 1 टायर 2 जो भी है उन चीजों के बारे में बताएं। तो सबसे पहला जो है सबके मन में जो टायर 1 से रिलेटेड है, तो यहाँ मैं एक स्मॉल इंट्रो आपको टायर 1 के प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के बारे में दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये इसमें हम थोड़ी सी चीजें टायर 1 के बारे में बताते हैं, और फिर हम कमिंग डेज में और चीजें डिस्कस करेंगे। तो दिस इज अ स्मॉल इंट्रोडक्शन अबाउट मी। मैंने 2013 में आईबी क्वालिफाई किया था। फिर मैं एज असिस्टेंट कमांडेंट 2013 बैच का ही क्वालिफाई किया, फिर इसमें मैंने जॉब किया था। ठीक है, तो दिस इज अबाउट अ स्मॉल इंट्रोडक्शन अबाउट मी। अब देखो, ये जो आपने ऑलरेडी देखा, देखो टायर 1 में आपके पास क्या है, ओनली इस बार जो अभी होगा ऑनलाइन मोड होगा। ठीक है, ओनली इन ऑनलाइन मोड। और जो आपका इसमें है 100 ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू होंगे, डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स। सेम चीजें जो है पहले 4 पार्ट्स में डिवाइडेड था, यानी कि इसमें एक तरह से देखो, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड था ही, न्यूमेरिकल, एनालिटिकल, लॉजिकल ये भी था। ये जो जनरल अवेयरनेस और जनरल स्टडीज, ये जो है इसको 2 पार्ट में बांट दिया है, मान के चलो। देखो, ये चीजें जो है जनरल अवेयरनेस में है, जो करंट अफेयर्स की चीजें हैं, ये सारी चीजें कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारी चीजें होंगी, तो इसमें ये आपका। और जनरल स्टडीज जो आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये सारी चीजें पढ़ रहे हो, तो कहीं ना कहीं एक एडवांटेज देखो कि जो जीएस वाला कंपोनेंट है उसमें आपका वेटेज बढ़ गया। अब किसी का इंग्लिश मान के चलो पुअर था, तो इंग्लिश लैंग्वेज में 25 क्वेश्चन पूछ रहा था, अब आपके पास 20 क्वेश्चन हो रहा है। तो ये कंपोनेंट में कहीं ना कहीं, ये 3 कंपोनेंट में जो 75 क्वेश्चन था वो 60 क्वेश्चन हो गया। जीएस में जो आपका 25 क्वेश्चन था, तो जनरल स्टडी दोनों को मैं, जनरल अवेयरनेस और जनरल स्टडीज को मैं यदि कंबाइंड रूप से देखूं, तो आपका इसमें 40% यानी इसका वेटेज बढ़ गया। अब देखो, इसमें जो है 1 आवर का टाइम दिया हुआ रहता है, 100 क्वेश्चन, 1 आवर 100 मिनट्स। अब देखो, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है स्पीड बहुत मायने रखता है। फिर टायर 2 के बारे में ऑलरेडी, जो डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर होगा, ऐसे उसका 30 मार्क्स, एंड इंग्लिश कंप्रिहेंशन एंड प्रेसी राइटिंग 20 मार्क्स का। तो ये वाला जो होगा आपका पेपर बेस्ड होगा। ये आपका जो होगा वो आपका ओनली ऑनलाइन मोड में होगा। तो इसमें देखो, जो है आपका स्पीड सबसे इंपॉर्टेंट। जस्ट इमेजिन करो कि आप एग्जाम में, ऑब्वियसली बात है, हर कोई याद इधर असिस्टेंट कमांडेंट जैसे कुछ लोग बीपीएससी और डिफरेंट एग्जाम्स को देते आए हो। अ, मैं समझता हूं कि इस टाइम तक एटलीस्ट आपने लाइफ में कोई ना कोई एग्जाम हर कोई ने दिया होगा, या किसी भी फॉर्म में। तो यदि आप 100 क्वेश्चन हो, 100 क्वेश्चन, उसको बबल फिल करने में ही आपको, मैं समझता हूं कि 15 मिनट्स टाइम चाहिए। 15 मिनट्स कम से कम टाइम चाहिए उस चीज के लिए। तो जस्ट इमेजिन करो कि 45 मिनट्स आपको सोल्व करने में मिल रहा है। तो 45 मिनट्स में ये मानो कि आपको, चूंकि निगेटिव मार्किंग है, 1/4 निगेटिव मार्किंग है, तो इस वजह से सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करने हैं। जब 1/4 निगेटिव मार्किंग है आपके पास, ठीक है, इसमें है ना कि 1/4 मार्क ऑफ ईच रॉन्ग क्वेश्चन। नॉर्मली एक स्टैंडर्ड एग्जाम में अभी 1/3 हो रहा है, लेकिन 1/4 है, तो आप रिलेटिवली बेटर रिस्क ले सकते हो। जहां एटलीस्ट 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर रहे हो, वहां आपको रिस्क इसमें जरूर लेना चाहिए। तो नॉर्मली देखो, यहाँ स्पीड इंपॉर्टेंट। तो मैं समझता हूं कि मान के चलो आप 80 क्वेश्चन बनाते हो, तो 80 क्वेश्चन बनाते हो 45 मिनट्स के करीब क्वेश्चन सोल्व करने में, क्योंकि 15 मिनट्स मिनिमम आप रख लो कि हमें बबल फिल करने में टाइम लगेगा। फिर सिग्नेचर वगैरह करने होते हैं, जो भी है। तो ऑनलाइन में देखो डिफरेंट चीजें होती है। कुछ लोग जो भी, अब मेजॉरिटी ऑफ केसेस में आप अवेयर हो, हर कोई यूज करने के लिए, बट स्टिल जो भी है उस चीज को आप ये कर सकते हो। अब देखो, जो आपका ये क्वेश्चंस होता है, तो मैं समझता हूँ 80 क्वेश्चंस को ही टारगेट आपको रखना है। हाँ, 80 से 85, 90 आप रख सकते हो। 90 से ऊपर आपके पास इतना टाइम ही नहीं होगा, क्योंकि देखो मैथ और रीजनिंग, इसमें टाइम टेकिंग होता है। तो मैथ और रीजनिंग मिला करके आपको 40 क्वेश्चंस हो जा रहे हैं, तो इस 40 क्वेश्चन में तो आपको टाइम लगेगा। अब ये जीएस में, जीएस है करंट, ये अवेयरनेस है, जनरल अवेयरनेस, जनरल स्टडीज। और इंग्लिश वाले में आपको, इंग्लिश वाले में कुछ कंपोनेंट में आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो
ये चीज़ें हैं कि जिसमें आपको सोचना है, उसमें तो टाइम लगेगा। अदरवाइज़ आपको जो आता है वो करना। तो 80 से 90, 80 टू 90 स्टैंडर्ड ये होगा। देखो बुक्स के बारे में पूछा था, तो बुक्स के बारे में आर.एस. अग्रवाल का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ये कर लो मैथ के लिए, तो ये सफिशिएंट होगा। फिर आर.एस. अग्रवाल का वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग करोगे। देखो एक चीज़ देखना कि आर.एस. अग्रवाल का जब वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग करोगे, तो कुछ जो इसमें कंपोनेंट जो कुछ चीज़ें जो इंग्लिश वाला चीज़ आपको कवर होगा कि जैसे कुछ जो मीनिंग टाइप में चीज़ें रहेंगी, तो वो कुछ-कुछ चीज़ें आपको इसमें हेल्प मिलेगा। और जीएस में जो जीएस और जो जनरल अवेयरनेस वगैरह है, तो उसके लिए जो है लूसेंट का जीके जो है वो आपको करना है। और जो इंग्लिश वाला स्पेसिफिक, तो इंग्लिश वाला कुछ कंपोनेंट जो है यहाँ से कवर हो जाएगा, जो वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग वाली बुक है। और इंग्लिश का टायर 1 का जो सॉरी टायर 2 का जो इंग्लिश वाला कंपोनेंट है, उसका कोई भी बुक जो भी है, देखो एक किरण पब्लिकेशन का आता है, आप उसको ले सकते हो किरण पब्लिकेशन का, तो या तो उसको ले लो। और करंट अफेयर्स में देखो एक मंथली मैगज़ीन जो भी आप पढ़ रहे हो, या आज के डेट में कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको मंथली मैगज़ीन लेने की ज़रूरत है। कोई भी एक जो भी है जो भी यूट्यूब वगैरह में हर कोई देखते ही हो, तो कोई एक अच्छा ग्रुप को जो भी देख लो। जैसे बीच में हमने खुद करंट अफेयर्स का डेली हम क्वेश्चन देते थे, तो हम फिर से आपका जनवरी से उसको स्टार्ट करेंगे। या तो डेली हो पाता है तो डेली 10-10 क्वेश्चन जैसे हमने बीच में किया था जुलाई, अगस्त। या फिर जैसे है कि वीक में एटलीस्ट हम 2 डेज़, तो उसमें ज़्यादा क्वेश्चन करके एट द एंड ऑफ द डे मिनिमम 50 के आसपास क्वेश्चंस आपको पर वीक ये हो जाएगा। तो देखो मैं जो क्वेश्चंस करवाता हूँ तो वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में उसमें देता हूँ, तो वो फ़ायदा। तो ये मोटा-मोटी तौर पे ये चीज़ें आपका कंपोनेंट है। इस बुक इतने को करते हो तो आपका सफिशिएंट। उसके बाद आपका प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें एस्पेक्ट है। प्रैक्टिस जितना अधिक आप करोगे, वो उतना आपके लिए फ़ायदा, क्योंकि यहाँ जो है एक्यूरेसी के साथ ये एक्यूरेसी तो चाहिए, क्योंकि विदाउट एक्यूरेसी का कोई मतलब ही नहीं होता है। ये कहते हैं ना कि फर्स्ट मेंटेन एक्यूरेसी एंड देन यू हैव टू मेंटेन स्पीड, बट हियर स्पीड हैज इक्वली इंपॉर्टेंट रोल। इनफैक्ट इतना ज़्यादा फास्ट में करना है, तो ये जिसके पास जितनी अधिक प्रैक्टिस, जो अब ये है देखो नॉर्मली मान के चलो कि कुछ एग्ज़ाम्स जैसे होते हैं कि जैसे सिविल सिविल सर्विसेज़ में मान के चलो आईएएस वाले में पेपर 2 जो आपका ये प्री का जो होता है, उसमें 33% मार्क्स लाने होते हैं। तो और आपके पास 80 क्वेश्चन ही होते हैं। 2 घंटे में 80 क्वेश्चन, तो 80 क्वेश्चन सारे आपको करने नहीं है। तो उसमें 40 क्वेश्चंस भी कर लिए तो काम हो जाएगा। अब 40 इनफैक्ट एग्ज़ैक्ट करेक्ट में तो कोई भी ये 30 क्वेश्चंस भी करते हैं तो उनका काम हो जाएगा। लेकिन मैं समझता हूँ 40 क्वेश्चंस भी किए, तो 40 क्वेश्चन के लिए 120 मिनट्स बहुत होता है। तो उसमें आप हर क्वेश्चन में टाइम दे सकते हो। लेकिन यहाँ आपका पास टाइम देने के लिए टाइम नहीं होता है। 1 आवर में करना है, ये सबसे बड़ी चुनौती है। तो आपको स्पीड जितना अधिक आप प्रैक्टिस करोगे, उतना ये फ़ायदा होगा। अब देखो कुछ कैंडिडेट थे जिन्होंने बोला कि डेडिकेटेड जो भी कुछ है आप करवा सकते हो, तो कुछ लिमिटेड फ्यू कैंडिडेट्स होंगे, तो हम टेस्ट के माध्यम से थ्रू टेस्ट टेस्ट हम बनाएँगे जो भी है हमारी टीम, और उसके बाद हम टेस्ट आपको देंगे। आप पहले उस टेस्ट को आप सोल्व करोगे, आप अपना ये कोशिश करोगे उसको सोल्व करने का, उसके बाद हम उन चीज़ों को ये डिस्कस करेंगे। उन टेस्ट को हम प्रॉपर तरीका से डिस्कस करेंगे, आप उसको सोल्व करो, ठीक है? तो ये आपका जो भी कुछ फ्यू मिनिमम आपको पे करना पड़ेगा, इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है, जस्ट आपको जो भी है मैं बता दूँगा, यदि आप लोग विलिंग होगे, तो बहुत ही माइनर पे आपको पे करोगे, एटलीस्ट टाइपिंग कॉस्ट और ये सारी चीज़ों का, तो मैं उसका टेस्ट के थ्रू ये करा दूँगा। पहले आप टेस्ट लिखोगे, टेस्ट लिखने के बाद जो है हम उसका डिस्कशन जो पॉसिबल हो सकता है, उस सारी चीज़ों को हम ये करवाएँगे, ठीक है? तो कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी है तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर पे 8527146498 पे संपर्क कर सकते हो, या फिर टेलीग्राम नंबर 7404909669। देखो प्लीज नो कॉल ओनली मैसेज। यदि जो भी जरूरत होगा, बहुत जरूरी जरूरत है, तो हम कॉल पे आपसे खुद बात कर लेंगे, लेकिन ओनली आप मैसेज करो जो भी क्वेश्चंस क्यूरी है, जो भी लगता है मैं इसमें गाइडेंस करने के लिए तैयार हूँ। यदि आप लोग विलिंगनेस दिखाते हो, द मोर द नंबर बेटर इट विल बी। ओके, थैंक यू।